हाय एवरीवन। तो आप सबका वेलकम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के 5th वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 8 जो होता है ये किस किस की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसका एलसीएम निकालना होता है, तो हम क्या निकालते हैं, उसके मल्टीपल्स को निकालते हैं। मल्टीपल्स को मतलब कि जैसे 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और 8 1 जा क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 4 और 1 क्या है 8 के मल्टीपल है, क्या है 8 के मल्टीपल है। ओके, इसी तरीके से हम किसी भी एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम को निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए अब हमारे पास कोई नंबर है 16। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, टेबल बनाएंगे। अब सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 की टेबल में 16 आता है। अगर आपको ये चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है 2 की टेबल में 16 आता है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जिसको डिवाइड नहीं आता वो क्या करेगा, हमारी लास्ट वीडियो देखेगा। ठीक है, उसमें हमने डिवाइड को बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाइड वे में समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं डिवाइड। तो 16 करेगा तो कितना आएगा, 8 बार में आ जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 8 बार में। तो 2 8 जा 16, क्या 2 8 जा कितना आ जाएगा, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 8 अब फिर से करेंगे एलसीएम। तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। ठीक है, अब ये फिर से होगा। ठीक है, 2 की टेबल से तो कितना आएगा, 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। ठीक है, फिर अभी फिर से करेंगे 2 की टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 1 बार में। जब हमारा 1 आ जाए तो हमारा मान लीजिए कि एलसीएम यहाँ पे खत्म होता है। एलसीएम यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो हम यहाँ पे आप एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कैसे देखेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 16। ठीक है, तो एक नंबर का था इसीलिए ये 16 आया। ठीक है, अब मान लीजिएगा 2 नंबर का है, क्या है 2 नंबर का है, तो वो कैसे आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास 16 और 32 है, कितना है 16 और 32, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए 2 के से। तो 2 की टेबल में 16 आता है, कितने बार में आता है, 8 बार में। यस, कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। और 32 आता है, नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा 32 कितने बार में आएगा, 1 बार में 2 1 2, 16 बार में आ जाएगा। कितने बार में आएगा, 16 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 16। ठीक है, फिर अभी भी ये 2 से होगा दोनों, क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। जब तक ये 2 की टेबल में एक नंबर भी आता रहेगा तब तक हम उसको 2 से करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 8। अभी भी ये 2 से होगा। ठीक है, तो 2 की टेबल से 2 और 4, अभी भी ये 2 से होगा, 2 और 1 और 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक जगह 1 बन गया, अभी हमें एक और जगह 1 बनाना है। जब हमारे पास दोनों 1 1 बन जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, तो एलसीएम खत्म होता है तो क्या करेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है इन सबको मल्टीप्लाई करके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 32। समझ में आया। अब देखिए इसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास 3 नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 35 42 और हमारा 64। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें इसका एलसीएम निकालना। ठीक है,
तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे। अब देखिए मैं 2 से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 और 4 है, ठीक है, इन दोनों देखिए ये 2 है और ये 4 है, दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, और जो डिविजिबल होगा वो उसका मल्टीपल भी होगा, जो डिविजिबल होगा वो उसका मल्टीपल भी होगा, ठीक है। तो अब 2 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 21 बार में आएगा, कितने बार में आएगा 21 बार में आएगा, ठीक है। और अगर डिवाइड नहीं आता तो आपको क्या करना है, हमारी लास्ट वीडियो देखनी है जिसमें हमने डिवाइड आपको अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। तो और फिर 64 का भी निकाल लीजिए, 64 का अगर आपको आता नहीं है तो 64 का कितने बार में आएगा 32 बार में, कितने बार में आएगा 32 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2, 35 तो आता नहीं है, तो जो जिसकी टेबल में नहीं आता है उसको सेम एज इट इज उतार देना है। 35 नहीं आता तो सेम ऐसे उतार दीजिए। 41 आता है, कितने बार में आता है 21 बार में आता है, ठीक है। 64 आता है, कितनी बार में आता है 32 बार में होता है, तो अभी भी 2 से होगा, तो मैंने ऑलरेडी 2 लिख दिया गलती से, बट 2 से ही होगा अभी क्योंकि 32 अभी भी 2 से जाएगा, ठीक है। तो 35 नहीं आता इसकी टेबल में, तो 35 का एज इट इज लिख दो। 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता, उसको अभी एज इट इज लिख दो। बट 32 आता है, कितने बार में आता है 16 बार में आता है, ठीक है। तो इसको करते जाइए आप, जब तक ये 1 ना बन जाए तब तक इसको 2 से करते जाइए। 35 21 और ये 8, ठीक है, फिर 2 35 21 और ये 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से अभी भी होगा 35 21 और ये 2, ठीक है, अभी भी ये 2 से होगा 35 21 और ये 1। अब देखिए ये 1 हो गया। अब ये 1 होने के बाद हम बाकी 2 नंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक है 21, एक है 35, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल में दोनों ही नहीं आते, तो अब चलिए 3 के टेबल में। 3 के टेबल में इन दोनों में से कुछ आता है, यस आता है, 21 आता है, कितने बार में आता है 7 बार में आता है। 35 तो नहीं आता है, ठीक है, 35 नहीं आता, तो 35 का एज इट इज लिख देंगे। 27 आता है, कितने बार में आता है 7 बार में आता है, कितने बार में आता है 7 बार में आता है। 1 को 1 एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में तो कुछ, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तीनों में से मतलब 1 को तो देखना ही नहीं है, ठीक है, 1 को भूल जाना है। अब देखिए 35 और 7 है, इनमें से 3 की टेबल में कुछ आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो 4 की टेबल में चेक करिए, 4 की टेबल में इन दोनों में से कुछ आता है, नहीं आता है। अब 5 की टेबल में आइए, 5 की टेबल में इन दोनों में से कुछ आता है, यस आता है, क्या आता है 35 आता है, तो 5 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे भी आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 बार में, देखिए 7 बार में दोनों आएगा, तो 1 1 और 1। इस तरीके से हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है, इस तरीके से हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले 2 से करा, पहले यहाँ तक जब तक 2 से जो मल्टीपल एलसीएम हो रहा था, जब तक 1 नहीं बना तब तक मैं 2 से करता गया। फिर उसके बाद में 3 आया, फिर 5, फिर 7। आपको भी इसी तरीके से चलना है, आपको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। अगर आपको पता है कोई जैसे 35 मेरे को दिख रहा था, 5 की टेबल में आता है, तो डायरेक्टली मैं 5 से लिख के 35 को सबसे पहले करता। बट इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो खराब हो जाता और आपको बड़े बड़े नंबर्स आने लगते, ठीक है, और एलसीएम गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू में 2, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6, हमने कितने बार लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 3 जा कितना हो जाएगा आपका, मल्टीपल कर दीजिए, 64 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 192 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ अब 92 आ गया, अब इसमें 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए,
5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो क्या करेंगे, आप हमारी 3rd नंबर की वीडियो देखेंगे। कितना आएगा 960, ठीक है 960 आ गया। अब जब 960, अब इसमें 7 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा इसमें हमारा, इसमें आंसर आएगा हमारा 6720, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या है, एलसीएम, ठीक है। तो 6720 एक ऐसा मल्टीपल होगा, सबसे कम मल्टीपल होगा जो इन तीनों में आएगा। इन तीनों में आएगा इन द सेंस कि 35 में भी आएगा, 42 में भी आएगा और 64 में भी आएगा, ठीक है। लोएस्ट क्यों बोला है इसको, क्योंकि इस नंबर के 6720 के बाद बहुत सारे ऐसे नंबर है जो इनके मल्टीपल्स होंगे, बट उनमें से सबसे छोटा कौन है, ये नंबर 6720, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पड़ा इसका नाम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो इसी तरीके से आपको एलसीएम्स को करना है, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाता हूं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखते जाइए आप साथ के साथ। क्या होगा, 35, 42, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ताकि आप इजीली करें। 64 और 32, ठीक है। 3rd क्वेश्चन 48, 64 और 50, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। 5th क्वेश्चन दे देता हूँ 72 और 43 और फिर एक और क्वेश्चन कितना आ जाएगा 42 और 54, एक और क्वेश्चन आ जाता है तो कितना आ जाएगा 32, 64, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं एक और, क्या 68 और 72, ठीक है। और 8th क्वेश्चन एक और दे देते हैं 96 और 108, ठीक है। तो इन 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछना कमेंट्स में ना भूलें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताना है कि आपको कोई डाउट है कि नहीं है। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।